नमस्कार, स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूँ जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। आप इस क्लास में रेगुलर बने रहिए और अंत तक बने रहिए। आज का जो क्लास होने वाला है वो डिटेल नहीं होगा। आज जो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर इस तरह से होगा और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करने की कृपा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान किसका है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, सभी लोग उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो वो स्थान है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति है क्या? यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ABCD मान लेना है। ABCD इस तरह से ऊपर से नीचे तक आप ABCD मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने ABCD नहीं दिया है, आपको मान के चलना है ABCD। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो उपराष्ट्रपति होगा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होगा। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो संवैधानिक पद होता है वो इसका वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का होता है। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 66? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। आपके लाइक से मुझे लगता है कि मैंने जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है वो आपको पसंद आ रहा है और मैं इसमें और कुछ सुधार कर सकूं और बेहतर आपको दे सकूं। तो प्लीज़ इतना ज़रूर करेंगे ताकि मुझे पता लगे। ओके, देखते हैं फिलहाल यहाँ पे जो इस सवाल का आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। सवाल है, पहले देखते हैं सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो होता है ये उपराष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी उपराष्ट्रपति ही होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी ज़्यादातर आंसर यहाँ पे सी जा रहा है, तो ध्यान में रखेंगे। सी नहीं ध्यान में रखना है, आंसर ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति या फिर राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला स्क्रीन आपके स्क्रीन पे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है आर्टिकल 78, आर्टिकल 56 या फिर आर्टिकल 64 या फिर आर्टिकल 23। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। आपके पास सॉरी, इसका आंसर आपको करना नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन सभी लोगों के लिए है। आपका आंसर या तो चारों हो सकता है, चारों में से कोई एक हो सकता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। आप आंसर अपने मन से करेंगे, आप कहीं से भी आंसर कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए रखा है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल।
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भारत के उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर इंग्लैंड? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा अमेरिका होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति जो हमारे भारत में है वो पद किस देश से लिया गया है, हमारे संविधान में शामिल किया गया है, तो वो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है या फिर हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता संबंधी प्रावधान है? जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स आंसर, आपके पास 5 सेकंड का समय है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66 का 3 या फिर अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 66 का 1? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, 5 सेकंड है आपके पास। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता संबंधी प्रावधान है? ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दूँ, यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ समय मैं आपको इस वजह से देता हूँ ताकि आप लोग भी सोच पाएँ इसका आंसर, ये नहीं कि डायरेक्ट मैं आंसर क्वेश्चन और आंसर करता रहूँ, आपको भी कुछ समय मिले ताकि आप लोग भी आंसर कर सकें। इस वजह से मैं थोड़ा सा 5 सेकंड का समय देता हूँ। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोल दिया करूँगा। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 66 का 3। अनुच्छेद 66 के 3 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता संबंधी जो भी कंडीशन है, जैसे कि राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति होने के लिए कौन कौन सा योग्यता होना चाहिए, जैसे कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किस चीज़ का, कौन से सदन का सदस्य होना चाहिए और कितना उम्र सीमा है, ये सारी बातें ये अनुच्छेद 66 3 के तहत प्रावधान किए गए। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं गाइस अगले सवाल पे, और यहाँ पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है? ओके जी फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड आपके पास। उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष? वाई का मतलब फ्रेंड्स ईयर होता है। ओके, शॉर्ट में मैंने लिखा है, समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो 35 ईयर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे 35 वर्ष एक उपराष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की जो न्यूनतम उम्र सीमा है ये 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कितनी राशि जमानत की राशि के रूप में जमा करनी होती है? और 10,000, 25,000, 15,000 या फिर 30,000? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कितनी राशि जमानत की राशि के रूप में जमा करनी होती है? तो वो 15,000 रुपये। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को जमानत की राशि कहाँ जमा करनी होती है? अभी अभी हमने पढ़ा कि कितनी जमानत की राशि जमा करनी होती है, तो 15,000, लेकिन जमा कहाँ करनी होती है? राष्ट्रपति के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या फिर आरबीआई में? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके, देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ध्यान में रखेंगे, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 66 का 1, अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 55? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। सवाल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ओके,
5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुच्छेद 66(1) में कहा गया कि उपराष्ट्रपति की जो भी निर्वाचन की जो निर्वाचन किस निर्वाचन के तहत सवाल है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 66(1) में जो भी प्रावधान है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ओके, ध्यान में रखेंगे कि उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेंगे, कौन भाग नहीं लेंगे, कितने सदस्य भाग लेंगे, ये सारी बातें अनुच्छेद 66(1) में कहा गया है। ओके, चलते हैं गाइस अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जल्दी से गाइस आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, 30 प्रस्तावक 30 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, या फिर दिए गए में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड है आपके पास। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे 20 प्रस्तावक यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं। दोनों सदस्यों के मनोनीत सदस्य। फ्रेंड्स, यहाँ दोनों सदनों हैं। सदन मतलब क्या होता है? सदन मतलब आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है पिछले बहुत। अगर आप नहीं समझते हैं सदन तो उसको जा कर के देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो वाली लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारा वीडियो दिख जाएगा। ओके, फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला। सदन का मतलब होता है फ्रेंड्स संसद के सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उसी सदन की बात किया गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। दूसरा ऑप्शन है दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। तीसरा ऑप्शन है राज्य के विधानसभा सदस्य, या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में देंगे कि दोनों सदनों के सभी सदस्य मिल करके यहाँ पे भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है इसका उपराष्ट्रपति का जो भी होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे दोनों सदनों के सभी सदस्य। ओके, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों। ओके, निर्वाचित मतलब आपको पता है कि दोनों सदनों में, जैसे कि चलिए बता ही देते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान में रखेंगे सदन आपको मैंने बताया है। यहाँ पे फिलहाल जो आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पे सदन मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा होता है फ्रेंड्स। ध्यान में रखेंगे जिसमें लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य की सीमा जो होती है लोकसभा में ये 550 होती है फिलहाल। हाँ, 550 होती है अधिकतम सदस्य सीमा। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 250 होती है अधिकतम सदस्य सीमा। ध्यान में रखेंगे राज्यसभा में सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। ओके, और तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे थे कि दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। फ्रेंड्स, सदन की अगर हम बात करें तो उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से फ्रेंड्स यहाँ पे लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकती है। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये 250 हो सकती है। राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जबकि लोकसभा में 552 सदस्य। फ्रेंड्स, इसी में से जो राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे जो मनोनीत सदस्य हैं, यहाँ पे मनोनीत सदस्य आप देख रहे हो। फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। मनोनीत सदस्य की बात करें तो राज्यसभा से ये 250 राज्यसभा का है,
राज्यसभा और ये लोकसभा। ये 250 में से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के मन से चुने जाते हैं। और इसमें जो होते हैं लोकसभा में ये 2 सदस्य ही क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि उच्च सदन में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो आप कहेंगे कि उच्च सदन में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि निम्न सदन में 2 सदस्य को। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 95। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये होगा अनुच्छेद 67, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। 67 अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष है। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है। तो अभी अभी मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 67 है। ओके, ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल जो है आर्टिकल 67 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर प्रधानमंत्री को, या फिर राष्ट्रपति को। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। ओके, ध्यान में रखेंगे कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है, तो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति, सवाल है उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता ही नहीं है। ओके, उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगता, उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगता है, लेकिन हाँ उसको पद से हटाया जा सकता है। यानी कि 5 वर्ष, अभी मैंने आपको बताया कि 5 वर्ष उम्र सीमा कार्यकाल निर्धारित किया गया है उपराष्ट्रपति का। लेकिन उससे पहले भी उसको, अगर राज्यसभा सदस्य होंगे, उन सदस्यों के द्वारा अगर उपराष्ट्रपति सहमत नहीं है उनके कार्यों से, उनके जो भी एक्टिविटी है उनसे, तो वो इस बात को सदन में रखेंगे, उच्च सदन जो कि राज्यसभा है उसमें रखेंगे, सभी लोगों की सहमति होगी, उसके बाद उसे लोकसभा में भेजा जाएगा। और अगर लोकसभा से भी पारित कर दिया जाता है, अनुमति मिल जाती है कि हाँ इन्हें हटा सकते हैं, तो इन्हें जो है पद से इस्तीफा देना होता है। ओके, ध्यान में रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन केवल दिखावे के लिए हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कोई भी नहीं होगा। इसका डिटेल मैं आपको बता दिया हूँ। उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगता। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान पहले किस सदन में लाया जाता है, आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रावधान सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, यानी कि उच्च सदन में लाया जाता है। और उसके बाद जब सारे सदस्यों की अनुमति मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, तो इसे लोकसभा में भेजा जाता है। और जब लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पारित कर देता है कि हाँ आप हटा सकते हैं, अनुमति है, तो
हटा दिया जाता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से त्यागपत्र देने हेतु प्रस्ताव पारित होने से कितने दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया वही बात को आपको दिमाग में रखना है कि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगता, और इसके ऊपर उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रावधान सबसे पहले राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा इसे पूर्ण बहुमत से पारित करके लोकसभा में भेजती है, और लोकसभा जब इसे साधारण बहुमत से पारित कर देता है कि हाँ आप उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, तो ये सारे कंडीशन कब होता है, ये सारे कंडीशन होने से पहले 14 दिन पूर्व, यहाँ पे ऑप्शन है 14 दिन पूर्व जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 14 दिन पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को ऐसी सूचना दी जाती है कि आपको आपके पद से हटाया जा सकता है, ऐसा कुछ लेटर उनको दिया जाता है 14 दिन पूर्व। तो कितने दिन पूर्व दिया जाता है, तो 14 दिन पूर्व दिया जाता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। केवल 2 बार, केवल 4 बार, केवल 1 बार, या फिर कोई सीमा नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसके निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं है। वो अपने पद तक तब तक बना रहेगा जब तक कि उसे वहाँ पे सदन में बहुमत प्राप्त है। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं अगले सवाल पे। कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त किए हैं, या फिर 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर हामिद अंसारी, या फिर श्री कृष्णकांत। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार, यानी कि 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, हामिद अंसारी और डॉक्टर राधाकृष्णन। ध्यान में रखेंगे हामिद अंसारी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एंड राधाकृष्णन यानी कि बी। ये सी एंड बी, यहाँ पे सी एंड बी, एक और ऑप्शन होना चाहिए था ई में करके, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, ये दोनों ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, ये दोनों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त किया है अभी तक। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, या फिर राष्ट्रपति। जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, आपको अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप ही के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मुझे एनर्जी मिलेगी, ताकि मैं और वीडियो और बेहतर दे सकूं, आपको और बेहतर क्वालिटी दे सकूं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करेंगे इस चीज़ के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करने की कृपा करेंगे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। आपसे पूछा गया कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपसे पूछा गया, ये ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, तो ये होगा ही नहीं, ये गलत है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे ये कुछ हद तक हो सकता है। राज्यपाल, ये तो एकदम नहीं होगा। ये है राष्ट्रपति, तो यहाँ पे अगर राष्ट्रपति है तो ये हमारा 100% आंसर सही है। और अगर राष्ट्रपति ना होता, यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपसे यह भी ऑप्शन में दे सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा। तो अगर वैसा कोई ऑप्शन है तो आप, और वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है, तो वहाँ पे वो आपका सही होगा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य भी उपराष्ट्रपति को ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये ओथ दिला सकते हैं, यानी कि शपथ दिला सकते हैं। ओथ मतलब शपथ होता है फ्रेंड्स, OATH, ओथ मतलब शपथ। ओके, तो ये राष्ट्रपति दिला सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए सदस्य या प्रतिनिधि।
फ्रेंड्स अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद का निर्वहन करने हेतु दिया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये क्यों है ये आप समझेंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए, पहले देखते हैं आप लोग क्या आंसर करते हैं। फिलहाल हमारा क्लास तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग की कृपा रहेगी तो हम लोग लाइव क्लास में भी आएंगे। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए इस पर, तो मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ आप लोग के लिए। देखते हैं इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सवाल है आपसे, उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद का निर्वहन करने हेतु दिया जाता है? तो ये राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति के रूप में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का सभापति के रूप में ये जो राष्ट्रपति होते हैं इनका निर्वाचन ही होता है राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए। ओके, और ये उपराष्ट्रपति कहने के लिए उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन इनका काम ही होता है राज्यसभा का सभापतित्व करना, यानी कि उच्च सदन जो होता है राज्यसभा, जिसमें अभी अभी मैंने बताया कि सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं जान लेंगे कि जो 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, वो साहित्य, कला और विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से इसमें ये राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और उसमें तो मैंने बताया ही है, लोकसभा में 552 सदस्य, जिसमें से 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं, और बाकी सदस्य जो होते हैं 550 वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो फिलहाल इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए ही उन्हें वेतन दिया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना है, मासिक वेतन कितना है। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे। 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख या फिर 8 लाख प्रति माह। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 4 लाख होगा। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। अभी वर्तमान समय जो ये उपराष्ट्रपति हैं उनका वेतन कितना है, तो 4 लाख है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं गाइस अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से, संसद के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। 5 सेकंड है फ्रेंड्स आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ये सवाल है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। मैंने अभी आपको बताया भी था 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान कब से कर दिया गया है। यानी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और जानते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, कि उपराष्ट्रपति जब सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि अपने पद से जब हटते हैं, तो उनको पेंशन दिया जाता है। ओके, तो आपको बताना है कि यह सेवा कब से लागू की गई थी। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 1997 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। जब उपराष्ट्रपति अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि पद से हट जाते हैं, तो उन्हें पेंशन के रूप में कुछ राशि दी जाती है, और ऐसा प्रावधान 1997 से किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल तो कुछ है नहीं फ्रेंड्स, ये कुछ सूचनाएँ हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करेंगे इस वीडियो को, और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।